और पता मुझे ऐसा लगता है वैसे गालियां देना खराब चीज है, पर हमारी सोसाइटी में एक जगह जहाँ ऑफिशियली थोड़ी बहुत गालियां देना अलाउड होना चाहिए, वो है कॉर्पोरेट जॉब्स। यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पे जो कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं? ओह वाह, वो भाई बहुत सारे हैं यार। लगता है आपको थोड़ा ऑफिस में गाली गलौज हो जाएगा? बिल्कुल भाई भरे पड़े हैं, बिल्कुल अभी दे तो अभी दूंगा। मुझे पता लगता है क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि अनऑफिशियली वहाँ बिचिंग चल ही रही है। आप किसी भी ऑफिस में यहाँ चले जाओ, आप साइबर सिटी में स्मोक ब्रेक पे चले जाओ, कभी सूखते पीते पीते गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को, एकदम भरे पड़े हैं। इसको मैनेजर किसने बना दिया? हम पागल हैं 10-10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, ये आ जाते हैं 2-2 दिन में चाटू कहीं के। मर जाऊंगा सूटे पी के एक दिन में, बता रहा हूं मैं। आ रहे चुप हो जा, चुप। Congratulations, congrats, you deserve it, yeah, we're just talking about your promotion, yeah. फुल फेक भाई, फुल फेक। और ये पता है इंडिया में इतना ज्यादा टॉक्सिक कल्चर हो गया, इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है ना, जिनके लिए आप काम भी करते हो, जब ये इंडिया है ना, तो हम इनके वर्क एथिक्स तो इंडिया ले आए, पर वर्किंग आवर्स इन्हीं की कंट्री में छोड़े। तो ये जो गोरे लोगों लिए आप काम करते हो ना, सूजी जेम्स, जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस में बैठे होते हैं, ये लोग 5-6 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं, फिर लैपटॉप बंद करते हैं, फिर नदी में नहाते हुए घर जा रहे होते हैं। भैया कयाकिंग हो रही है, बारबेक्यू हो रहा है, हम ही लगे हुए 16-16 घंटे लैपटॉप पे यार। भाई मेरे दोस्त हैं, उनका लैपटॉप पे काम करके पॉस्चर ही ऐसा हो गया, वो ऐसे ही घूमता है। और भाई क्या हाल है आकाश, बहुत दिन हो गया यार, मिलने नहीं आया, पार्टी नहीं करने आया, तो क्या हो गया? मैं कहा ये क्या हो गया तुझे? कह रहे ये प्रमोशन हो गया भाई, 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, 1 लाख, 50,000 फिजियोथेरेपी में जा रहा है। कभी भी लकवे का अटैक आ सकता है मुझे। तेरे छोड़ना बातें, पार्टी करते हैं। हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा। मगर ध्यान से यार, तेरा ऑलरेडी बहुत तौबा तौबा है, गर्दन गिर जाएगी। बहुत अजीब कल्चर है। और पता है प्रॉब्लम क्या है? जब आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो ना, आपको किसी अपने कलीग से कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, चिढ़ है मान लो, ये आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उल्टा आपको फेक बिहेव करना पड़ता है जैसे सब कुछ ठीक है। वो नहीं होता ही आई होप यू आर वेल, अंदर औरतें मर जा पैंच। रिगार्ड्स ओह व्हाट अ लवली टाई, उसी से लटक जा साले। फुल फेक। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे जॉब करी है, बिग फोर्स में काम करता था मैं। हल्के में ले रहे थे मुझे, चुटकुले सुनाने आ गया। ऑडिट एसोसिएट था मैं। कोई है बिग फोर से यहाँ? एक्स बिग फोर। अच्छा पीछे काफी सारे लोग हैं। किससे हो आप? डिलॉयट और ईवाई। आज छुट्टी कैसे मिल गई आपको वीकेंड? तो ना यार, वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। मैं तब 21-22 साल का था, एकदम कॉलेज ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। वो बड़ी वल्नरेबल एज होती है यार, आपकी फटी पड़ी होती है, एकदम फॉर्मल पहनने नहीं आ रहे होते, पूरे दिन ऐसे करते रहता था ऑफिस में। तो आप चाहते हो कि आपकी पहली जॉब है, कोई आपको ऐसे सीनियर मिले, टीम मिले जो आपको नर्चर करे, थोड़ा आपकी जर्नी में हेल्प करे, है ना। हरामजादा बॉस था मेरा, सबके सामने जलील करता रहता था। और उस उम्र में ना कोई ज्यादा बेइज्जती करे आपसे सही नहीं जाती। आपको बैंजो मुक्का मार दूं, तो मार नहीं सकते आप यार, सब सहना पड़ता है। वो काम दिया जा रहा है, मैं यस सर यस, आई एम अवेलेबल ऑन वीकेंड्स, यस सर यस। एकदम कुड़ रहा हूं, अंदर से भरा पड़ा हूं एकदम। फिर मेट्रो में घर जा रहा हूं, उसके बारे में सोचता हुआ, विशाल कुत्ता, मैं नौकरी छोड़ दूंगा इसकी, मैं 3 जगह सीवी भेजूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। साइड वगैरह मेरी बाजू छोड़ बहन चुकी है भाई। मैं इतने गुस्से में होता था, मेरे स्टेशन में रहता था यार। फिर 4 स्टेशन वापस आ रहा हूँ, हराम ज्यादा टाइम वेस्ट अलग कराता है। इसके बारे में सोच के मर जाऊंगा मैं एक दिन। अभी घर जाके इसकी पीपीटी भी बनानी है कुत्ते की। घर जाता था, खुद को कमरे बंद करके तकिया मुंह में लेके चिल्ला रहा हूं। तो मेरी मम्मी घबरा जाती थी ना, वो एकदम रूम के बाहर आती थी, आकाश बेटा होप यू आर वेल। मगर रिगार्ड्स मम्मी। तो मुझे लगता था कि कुछ एक जरिया होना चाहिए जहां आप थोड़ी बहुत अपना एंग्स निकाल सको थोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत गाली गलौज हर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, हफ्ते की एक। वो नहीं होती छुट्टियों की तरह बंटनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गालियां।
जैसे एनुअल लीव्स होती है ना, साल की 30 मिलेंगी, आपको 30 गालियां मिल गई। अब आपके ऊपर आप कैसे यूज करना चाहते हो, या तो हर हफ्ते एक दे लो या इकट्ठी कर लो, अक्यूमुलेट कर लो। लंबी छुट्टी पे जाने से पहले तसल्ली से बॉस को लगा, इधर तेरी भी आएगी, तेरी माँ हैप्पी दिवाली। हाँ यार, होना चाहिए। कई बार इतना गुस्सा आता है। मेरे साथ एक बार एक चीज हुई थी, मुझे ना एक पीपीटी देनी थी और मुझसे गलती हो गई फॉन्ट साइज में। माय गॉड, कितनी बड़ी गलती होगी। कंपनी बंद होने वाली थी, बिग फ्रीज होने वाले थे, ये कांच की बिल्डिंग खाली होने वाली थी पीछे। तो मैं ना बोर्ड रूम में घुसा, वहां ना सब सीनियर किस्म के लोग बैठे थे। हाँ, वो नहीं तो जो गर्मियों में भी ब्लेजर पहन के आ जाते हैं। मैं कहा इनकी फुंसियां कैसे नहीं हो रही है यार, ये मई जून में ब्लेजर पहन के आए साले। तो मैंने उठाया प्रोजेक्टर का रिमोट, मैं चलाई, वो पहली स्लेट आई, उस पर दिख गया कि फॉन्ट गलत है। मेरा बॉस सबके सामने, आकाश मुझे कुछ हो जाएगा आकाश। मैं कहा सॉरी सर। नो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ऑन हिज बिहाफ, आई एम सॉरी आकाश, यू आर डेस्टिन्ड टू डू सच बिग थिंग्स। मैंने आपको पीपीटी दे दी, आई एम सॉरी आकाश। सर मैं नहीं, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। आप एग्जिट मारिए, एग्जिट दिख रहे हैं बड़े बड़े फॉन्ट में आपको वहां, उसी गेट से आप एग्जिट मारिए। तो मेरे तो गुस्सा मेरे मन में आया, मैं बोलूं सर मुंह में ले लो। कह नहीं पाया मैं, बट मैं कहना चाह रहा था एकदम। मुझे गाली मिली होती ना, मैं तो हर फ्राइडे की शाम के 5:30 बजे गाली देता उसको, ताकि उसका वीकेंड खराब मेरा बन जाता। फिर वो रोते रोते मेट्रो में जा रहा है, मुंह में ले लो बोल दिया। सीनियर मैनेजर हूँ यार मैं, जो मेरा भी स्टेशन मिस होके चल गया यार। कहाँ निकाले इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन यार, हैं? कहाँ रिलैक्स करे। कुछ बेचारे जाते हैं एम्प्लॉइज कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में, वहां पकड़े जाते हैं, एंजॉय करते हैं। Lights will guide you home. हमें कुछ जरिए नहीं निकलता था फ्रस्ट्रेशन। जैसे आजकल मैं देखा सुना है कि ये जेंजी वेंजी नहीं सुनते किसी की, है ना। ये जेंजी एम्प्लॉय से बोल देते हमें छुट्टी चाहिए, बर्नआउट हो गया, बर्नआउट हो गया। क्यों? अपने डॉग की तबीयत खराब हो गई, मेरे को एंजाइटी हो रही है। मैं कहा इनको कुत्ते की तबीयत में छुट्टी मिल रही है। वो हमारा कुत्ता बनाते थे पहले काम करते हुए, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। हम लगे सर क्लाइंट फीडबैक आ गया, सर आ जाओ सर। कुत्ते की तबीयत में छुट्टी मिल रही है आजकल यार। मैं निकाली थी अपनी फ्रस्ट्रेशन ऑफ साइड पे। ऑफ साइड पे नहीं जाते पार्टी कराने बिजी सीजन के बाद, तो वहां पे रात को सब पार्टी कर रहे हैं दारू पी के। मैं गया, मैं गीली पीठ पे 2 थप्पड़ मार के आया अपने। गीली पीठ पे एकदम पटाखा बजाया मैंने वहां से एकदम। वो नाच रहा है, सुबह होने ना दे सा तू मेरा हीरो, तो मेरा हीरो तेनू मैं लव करदा, बाहों में आ सोनी। वो पूरी रात ऐसा, कौन है? लाल होगी मेरी पीठ। मैं तो पागल ही होता है यार। हम वो ऑफ साइड में लोगों रिजॉर्ट 5 स्टार, मजा ही आ गया। फिर किसी ने वहां जाके बताया कि इसका खर्चा भी जो होता है ना आपकी सीटीसी से कटता है। मैं कहा इनकी माँ, मैंने 2 शराब की बोतलें चुराई वहां से। फिर मैं घर ले गया, मैं कहा पापा ये लो। पापा कह रहे ये क्या? मैं कहा पैकेज का पार्ट है, लिकर अलाउंस मिल रहा है आजकल हमें। अब पता है हम एसोसिएट्स थे तो हमें नॉर्मल कमरे मिले हुए थे रूम रहने के लिए। हमारे सीनियर्स को स्वीट्स मिले हुए थे। हमने उनको इतनी दारू पिलाई कि उनको हमारे कमरों में सुला दिया, और हम रात को उनके बाटा में नंगे लेटे। हाय हाय 3 हो गए, एक और आजा, बिग फोर्स आजा भाई। हाय हाय हाय, कम ऑन लेट्स मेक मिनट्स ऑफ द मीटिंग। रिगार्ड्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा एक सिस्टम होना चाहिए, सबको गालियां मिलनी चाहिए।
लीव्स की तरह, जैसे होता है ना वो कैजुअल लीव्स, प्लान लीव्स, ऐसे ऑफिस में बटनी चाहिए कैजुअल गालियां। कितना आप देखो जॉली माहौल हो जाएगा ऑफिस में यार। कोई सीनियर कह रहा है आकाश सेंड मी द ईमेल, फक यू। अरे ये क्या था, कैजुअल? मेरी पिछले हफ्ते की रह गई थी, कैरी फॉरवर्ड कर ली सर मैंने। भाई प्लान गाली बहुत सही होगी, बॉस की फटी पड़ी है, आज 5 बजे मुझे कोई लोड़ू बोलने वाला है। वो 4:30 बजे ऑफिस में घूम रहा है, शिट आधा घंटा रह गया यार, मुझे कोई लोड़ू बोलने वाला है यार, मुझे कैलेंडर इनवाइट आ रहा है बार बार यार, इन्होंने मीटिंग रूम बुक करा कर लोड़ू मीटिंग लिखे हैं, क्या चल रहा है ऑफिस में? कौन है? छोटा फॉन्ट आकाश। जल्दी आओ बोल के जाओ मुझे। यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफिस जाके बोल मत देना ये सब। देखो ये सब बातें मैं आप कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं नौकरी नहीं करता हूँ। ये कूल आप तभी बन सकते हो जब आप नौकरी छोड़ देते हो। जब तक आप नौकरी कर रहे हो तो आप फट्टू होते हो। मैं भी था, मेरी भी चल रही होती, मैं अभी यहीं हंस रहा था, वहां पे यस सर यस सर रिगार्ड्स यार। और मैं तो एक्चुअली ये जितना कॉन्फिडेंट आपको अभी लग रहा हूँ 10 साल पहले की बात आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं था। मेरे साथ तो ऐसा कुछ, मैं बताता हूँ, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग था ना मेरा, तो यहाँ पे ना मैं दिल्ली में रहता था, गुड़गांव में हमारा ऑफिस था। तो आपको पता नहीं यहाँ बड़ी कंपनी कैब लगा के दे देती है आपको, वो 7 सीटर गाड़ियाँ नहीं होती जिसमें सब एक एरिया के लोग बैठ के जाते हैं, वो जाइलो, उस टाइम आता जाइलो तवेरा, जिसमें सब बैठ के हरिद्वार जाते हैं, समझ गए ना? हाँ, तो ना वो कैब आई तो उसमें ना बाकी लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, मैं ही न्यू ज्वाइनी था, तो मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस था। फिर वो जो कैब आई उसके अंदर जो लोग थे ना वही सीनियर किस्म वाले, ब्लेजर वाले, इनकी कुछ अलग ही पॉजिटिव वाइब होती है यार, ऐसे बात करे, हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग।